हम्म तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम दशमलव पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। सभी बच्चों को याद है दशमलव पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़ की, घटाव की, तो कौन कौन सी संक्रियाएं होती है हमारी? जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। तो हम पिछली क्लास में ये 4 ऑपरेशंस पढ़ रहे थे। दशमलव पर संक्रियाओं पे हमने 2 संक्रियाएं पढ़ ली थी, जोड़ और घटाव की। तो सभी को समझ में आया था लास्ट क्लास में जोड़ और घटाव? हम्म जोड़ और घटाव में बस यही नियम आपको याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो और फिर उसके आगे पीछे जो संख्याएं है उस हिसाब से आप लिख देंगे, और उनका जोड़ कहेगा तो जोड़ कर देंगे, घटाव कहेंगे तो घटाव कर देंगे। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो पहले एक रिकॉल टेस्ट करें। जल्दी से मुझे बताओ कि उस दिन हमने घटाव सीखा था, तो 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर दोगे बच्चों? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से बच्चों सभी बच्चे ज्वाइन करें और ये क्वेश्चन का आंसर पोल में बताएं। उस दिन हमने दशमलव पर जोड़ और घटाव सीखा था, तो घटाव करके बताएं। 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या मिलेगा? आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन क्या करें, आपकी क्लास का टाइम 7 बजे है। जल्दी से बच्चे ज्वाइन करके इसका आंसर अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। आंसर पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करो कि सही है, फिर उसका आंसर ऑप्शन जो सही हो वो पोल सेक्शन में आंसर दो उसका। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे इसका। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट्स, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे इसका जवाब दें। घटाव करना है आपको, दशमलव का घटाव है। 2 संख्याएं दे रखी हैं, उनको घटाएंगे। 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो आज? अब तो 7:10 होने को आ गया है। टाइम से ज्वाइन क्या करें, 7 बजे से आपकी क्लास होती है बच्चों।
जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके पोल में आंसर दें। घटाव करना है आपको बस। इसमें क्या करना है? दशमलव, दो दशमलव संख्याएं हैं, उनका घटाव करके बताएं क्या आएगा। 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से अपनी कॉपी पे सॉल्व करके पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन ए और बी के लिए भी वोट आए हैं, तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। आपकी दो संख्याएं थी, पहली थी 7123.45। तो मैंने आपको क्या बताया है, घटाव हो या जोड़ हो, बस आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो आपकी दूसरी संख्या भी उसी प्रकार से एडजस्ट कर दें, तो ये आपकी आ गई 3915.81। घटाना है तो घटाते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4, यहाँ से एक उधार लो तो 14 में से 8 जाएगा 6, फिर उसके बाद यहाँ एक कम हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, फिर एक उधार लो, 12 में से 5 जाएगा 7, फिर आपका ये एक उधार लेने के बाद एक बचा, एक में से एक गया 0, फिर एक में से 9 नहीं जा सकता, उधार लोगे क्या करोगे, 11 में से 9 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3। तो ये आपका कितना आ गया, 3207.64। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो बताओ बच्चों, क्लियर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यस मैम। तो जिन बच्चों ने ए बी लगाया था उन वो बताएं उन्हें क्या नहीं समझ में आया, बताएं कहाँ पे गलती हुई थी उनसे। ठीक है, अब क्लियर है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और सिंपल घटाव करना है, तो इसका ऑप्शन डी सही आ गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या कहा जा रहा है। रमेश ने 7 रुपए 75 पैसे के आलू, 4.5 रुपए की गोभी और 0.25 रुपए मीन्स 25 पैसे की धनिया खरीदी। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो उसके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, तो रमेश हो या आप हो, आप यदि दुकान पे जा रहे हो सामान लेने, तो उस हिसाब से सोच के चलो, क्या 7.75 रुपए के आलू खरीदे, 4.50 रुपए की गोभी। बच्चों पहले कॉपी में सही से सॉल्व करा करो, चेक किया करो, और फिर उसके बाद आंसर दिया करो, आंसर कितनी जल्दी मत किया करो। आलू खरीदी, गोभी खरीदी और धनिया खरीदा, तीनों खरीदे, और आपके पास कुल 15 रुपए थे। तो हिसाब करिए, आप सब्जी के रुपए देंगे, उसके बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, आलू गोभी और धनिया खरीदा, उसके पहले आपके पास 15 रुपए थे, जब खरीद लिया तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके।
सभी बच्चे वोट दें, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तो सबको क्वेश्चन समझ में आया? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी। मैम हमारा हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे करें। तो क्वेश्चन क्या है? रमेश ने 7 रुपए 75 पैसे के आलू खरीदे, 4 साढ़े 4 रुपए की गोभी और 25 पैसे का धनिया। यदि उसके पास 15 रुपए थे तो उसके पास कितने रुपए बचे? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। 15 को कैसे लिखोगे डेसिमल में? 15.00। इसका भी मतलब 15 ही होता है। क्यों? दशमलव के बाद की संख्या कुछ नहीं है, दशमलव के से पहले की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 15 हमारी पूर्ण संख्या है और दशमलव के बाद हमारी दशमलव संख्या कुछ नहीं दे रखी है, तो 00। बात समझ में आ रही है सबको? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15.00। अब बताएं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आलू गोभी और धनिया खरीदने के बाद उसके पास, रमेश के पास कितने रुपए बचे? रमेश के पास कुल 15 रुपए थे, कितने रुपए बचे ये पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है उसके पास कितने रुपए बचे। ₹1 में 100 पैसे होते हैं वैसे। वो मैंने पिछली बार दशमलव स्टार्ट करा था तब भी आपको बताया था। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे वोट करें, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। तीनों चीजें पहले जोड़ें, आलू गोभी और धनिया। कितने रुपए के आया? तीनों को जोड़ें। फिर चूंकि आपके पास, रमेश के पास कुल 15 रुपए थे, तो कितने बचे होंगे वो घटा के निकाल लेंगे कि टोटल सब्जी इतने रुपए की हुई, उस 15 में से इतने घटा दो तो उसके पास इतने रुपए अब बचेंगे। बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर देना किसी को नहीं आता हो तो पूछ लें। आपके फोन की स्क्रीन पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, नीचे 3 डॉट को क्लिक करें। नेक्स्ट उसमें आपके लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज गतिविधियां, उस पर क्लिक करें। पोल का बटन पे क्लिक करें, पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा आपको लग रहा है सही है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। मैम तीनों को जोड़ के फिर घटा देना है ना? हाँ, ठीक है मैम। सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन क्या करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो पहले ये बताओ बी किस किसने दिया है आंसर। बी किस बच्चे ने आंसर दिया है, माइक ऑन करके या चैट में बताएं। सबसे पहले आपको क्या करना था, रमेश का देखना था कि उनने कितने रुपए की सब्जी खरीदी। तो महेश ने सबसे पहले आलू खरीदे कितने रुपए के, 7 रुपए 75 पैसे के। ये आपके आलू आए इतने के 7.75। साथ में हमने गोभी खरीदी कितने की, 4.50 की। तो 4.50 पहले दो को जोड़ लें, उसके बाद धनिया जोड़ेंगे। तो दोनों आलू और गोभी उसने कितने रुपए के खरीदे, 5। 7 और 5 12 का एक हासिल, 7 और 1 8, 8 और 4 12। तो ये आपका आ गया 12.25। फिर उसने धनिया खरीदा कितने का, 0.25 का। तो 0.25, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, बाकी संख्या अपने आप एडजस्ट कर जाएंगी। 5 और 5 10 का एक हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, ये आपका आ गया 2 और ये 1। तो ये आपका आ गया 12.5 रुपए। तो टोटल उसने सब्जी कितने की खरीदी है, 12.5 रुपए की। ये मैंने आपको अभी बताया था 15, यदि आपके पास 15 रुपए हैं तो इसका मतलब क्या है, 15.00 रुपए है आपके पास। दशमलव के नीचे दशमलव रखो। तो ये कितना आ गया, 12.50 की उन्होंने सब्जी खरीदी। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, माइनस कर दो। 0 से 0 जाएगा 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, एक उधार लो। 10 में से 5 जाएगा 5। फिर ये 5 की बजाय 4 रह जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये आपका कितना आ गया, 2.5 रुपए। आपका 2.5 रुपए आया है तो उसके पास 2.5 रुपए बचेंगे। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, सभी बच्चे बताएं। मैम। 2.5 रुपए इसका आंसर होगा। तो उसके पास सब्जी खरीदने के बाद 2.5 रुपए बचेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। यस मैम, मैम एक और क्वेश्चन दे दो। इसी में का एक और क्वेश्चन करना है। तो सब्ट्रैक्शन का ही है, चलो सब्ट्रैक्शन का ही है। अब की बार डिजिट्स बदल देते हैं। आलू उसने माना 6.5 रुपए के खरीदे, गोभी 5 रुपए की, और धनिया 1.5 रुपए का, और उसके पास 15 रुपए थे। तो बताओ अब कितने रुपए बचेंगे उस पे। तो बताओ कितने 2 रुपए रुपए। बचेंगे 2 रुपए। बच्चों। चैट में आंसर दें, माइक पे नहीं, आप सभी की आवाज रिकॉर्ड हो रही है। मैम 2 रुपए। 2 रुपए कैसे, हाँ 2 रुपए, बिल्कुल सही। तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 का एक हासिल, 7 8, 8 और 5 13। तो टोटल 13 रुपए हुए। 13 रुपए की उन्होंने सब्जी खरीद ली, 15 रुपए उस पे थे। तो अब उस पे कितने बचेंगे, 15 में से 13 माइनस कर दो, 2 रुपए। क्लियर है, ठीक है। आप सबको समझ में आया जोड़ और घटाव। तो आगे चलें। नेक्स्ट अब तीसरी संक्रिया देखते हैं, गुणा और भाग की। तीसरी या चौथी आपकी गुणा और भाग दशमलव में कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा करनी सीखते हैं। गुणा का हेडिंग डालो और उदाहरण लिखो। 2.2 और 1.3 की गुणा करनी है, ठीक है। 2.2 और 1.3 की गुणा करनी है। 2.2 और 1.3 की गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा बच्चों। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये उदाहरण लिखे पहले। लिख लिया, मैम।
हाँ, तो कैसे गुणा करेंगे? गुणा करने के स्टेप्स देखो, इसमें दे रखा है कि पहले बिना दशमलव के दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करो। पहले सादी गुणा करो। तो सादी गुणा करो, तो सादी गुणा कैसे करते हैं? 2.2 की 1.3 से। पहले हम गुणा करना सीखते हैं, तो 3 की गुणा करते हैं, पहले इस संख्या की ऊपर से गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, ऐसे ही तो गुणा होती है। फिर दूसरी संख्या की गुणा करने के लिए पहली जगह को खाली छोड़ देते हैं, और पहली जगह खाली छोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो, 6 और 2 8 और ये 2। तो ये तो सभी को आती है सादी गुणा करनी। यस मैम। से पहले बिना दशमलव का प्रयोग करके सादी गुणा करो। हाँ, सही आया बच्चे। शिवम कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही बताया आंसर। पर पहले सभी बच्चे गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब सादी गुणा कर ली, उसके बाद अब हम देखते हैं दशमलव कौन से स्थान पे आएगा। तो जब आप प्राप्त जो गुणा आई है, उसे दाईं ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाएं। यहाँ आपका एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ आपका एक संख्या के बाद दशमलव है। एक अंक के बाद है, दाईं ओर से हम देख रहे हैं, दाईं ओर से एक अंक के बाद आपका दशमलव आ रहा है। दशमलव कितना आ रहा है? एक अंक के बाद, यहाँ भी आपका एक अंक के बाद। तो जब हम लास्ट में देखेंगे तो कुल बराबर संख्या के बाद दशमलव लगाएं। यहाँ एक, तो कुल कितना हो गया? 1 + 1 2। तो दाईं ओर से ही हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, पहला दूसरा, फिर हम क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को सही करा रहे हैं? मैम। हाँ, यस मैम। किसी को बताओ, कोई नहीं समझ में आया हो? किसी को डाउट? क्या करना है? दोनों संख्याओं के दशमलव की देखोगे, दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो उन्हें जोड़ दो। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 अंकों के बाद आपका दशमलव आंसर में लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब बच्चों बताओ, इसकी गुणा करें, सभी बच्चे गुणा करें। 3.57 की गुणा करनी है अब 1.6 से। पहले सादी गुणा करो, पहले सादी गुणा करो बिना दशमलव के। सादी गुणा करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से। 6 सत्ते 42, 4 हासिल आ गया। 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 3 हासिल। 6 3 18, 18 और 3 21। फिर दूसरी संख्या की गुणा करेंगे, एक जगह खाली छोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो ये आपकी कितनी आ गई? 3 5 7। जोड़ दो अब इन्हें, 2 7 और 4 11 का 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7। 57.1। तो आपके पहले सादी गुणा सबकी इतनी आई बच्चों। सादी गुणा 4.628 क्यों आ रही है? गलती कहाँ कर रहे हो? 5712 आनी चाहिए। शिवम कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन, 5712। हाँ, बस एक शिवम कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, और दूसरा ये प्रियांशु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 5712 आएगा, ना कि 21, ठीक है। तो बाकी सब बच्चों को सादी गुणा करनी आई। अब सादी गुणा करने के बाद दशमलव देखते हैं। तो यहाँ दशमलव देखो आपका कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद दशमलव है, दाईं ओर से देखते हैं हमेशा, दाईं ओर राइट साइड से। तो यहाँ 2 अंकों के बाद है, यहाँ आपका 1 अंक के बाद दशमलव है। तो बाद में आप क्या करोगे? 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 अंक। तो उत्तर में आप इनके योग कर दोगे, तो 3 अंकों के बाद आपका दशमलव आएगा। तो 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा 1 2 3। दाईं ओर से ही देखो, राइट साइड से ही देखना है, दाईं ओर से ही। तो ये आपका 1 2 3 के बाद दशमलव आ गया, तो कितना आ जाएगा? 5.712। तो सभी को समझ में आया? क्लियर है सबको? यस तो मैम। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, 4.778 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा?
फोर 4.778 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सही बच्चों। तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, 4.778 की गुणा 1000 से करनी है तो पहले 1 से गुणा करोगे, 3 जीरो है तो 3, पहले ऐसे समझो 4 7 7 8 की गुणा यदि 1000 से कर रहे होते तो कितना, वो संख्या जिनके अंत में शून्य आते हैं तो उनके अंत में शून्य ही आ जाते। फिर आपका दशमलव यहाँ पे 3 अंकों के बाद है, यहाँ आपका दशमलव है ही नहीं तो आपका अंत में भी दशमलव 3 अंकों के बाद आएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका दशमलव। तो आपका संख्या का क्या मान आ गया, 4778.000। तो 4778.000 में पूर्ण संख्या आपकी कितनी आ गई, दशमलव की सारी संख्याएं जीरो है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4778, 4778। ठीक है, स्टार्टिंग में बताओ बच्चों, ये दो बच्चों को क्या समझ में आया, कृष्ण कुमार के नाम से और ईश्वर के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया, और अंकुश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। एक बार फिर से समझो, अंकुश और शशिपाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक बार देखें आप क्या कर रहे हैं गलती। ये तो आपकी संख्या है ही, जब ये संख्या है इसकी गुणा 1000 से करोगे तो क्या होगा, 1000 से गुणा करने पर आपकी संख्या का मान, 1000 से पहले गुणा करो, इसकी गुणा किससे, जैसे 4 की गुणा 1000 से करते हो तो क्या आता है ये बताओ, 4 की गुणा केवल 1000 से करोगे तो 4000 आ जाएगा। 4000। हाँ, तो अब ये आपका 4 से बड़ी संख्या है, 4.7 4000 4.778 की गुणा 1000 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 4778। या फिर ये समझो जितने जीरो हैं दशमलव आपका उतना आगे बढ़ जाएगा, तो 3 जीरो है तो 3 संख्या के आगे आपका दशमलव आ जाएगा तो आपकी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 4778। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 6.5 की गुणा 100 से करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा, 6.5 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही। तो यदि 650 कितना, 650, तो ये समझो ये जितने जीरो हैं दशमलव आपका उतना आगे बढ़ जाएगा। तो आपके 2 जीरो हैं तो 2 संख्या के आगे दशमलव बढ़ जाएगा तो ये आपका 650। हाँ, तो 650 आ गया। सबको समझ में आया? ठीक है, जिसको नहीं आया तो ऐसे समझ लो, पहले संख्या आपकी 65 है, 65 की 100 से गुणा करते तो कितना आता, 6500। लेकिन अब आपका दशमलव लगा हुआ है एक अंक के बाद, तो आप लास्ट में भी एक अंक के बाद क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे। आंसर में भी एक अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 650। दशमलव के बाद का जीरो आपका कोई मायने नहीं रखेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 650। ठीक है, यस मैम। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। अब आपको गुणा करनी है 5.13 की 13.6 से, गुणा करके बताओ कितना आएगा। आने लगे बच्चों वोट आपके। पहले सादी गुणा करो, सिर्फ संख्याओं की संख्याओं से गुणा कर लो, बाद में दशमलव को जोड़ देना, कितने अंकों के बाद दशमलव आ रहा है उन दोनों अंकों को जोड़ देना और फिर लास्ट में दशमलव लगा देना। देखो Yes, आंसर ध्यान से देना,
सारे ऑप्शंस एक जैसे ही हैं, ए बी सी, लगभग कंफ्यूजिंग ही है ए बी सी डी। तो पहले आप आंसर अपनी कॉपी में करिएगा, उसके बाद चेक करिएगा, फिर आंसर पोल में दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएं गुणा करके। 5.13 की गुणा 13.6 से करनी है। ध्यान से बच्चों, पहले सादी गुणा करो, बिना दशमलव लगाए पहले सादी गुणा करो, सिर्फ संख्याओं की गुणा करो। आधे बच्चों के वोट आए अभी, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। मैम हमने हो गया। सभी बच्चे जल्दी से आंसर। मैम मेरा भी हो गया। मैम हो गया। हाँ, मुझे दिख मैम रहा है मेरा भी बच्चों, हो गया। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, पर अभी सभी बच्चों को आंसर दे लेने दो। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए और सी के लिए भी एक आध वोट गए हैं। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले आपको सिर्फ गुणा करनी है, 5.13 की गुणा 13.6 से करनी है। ठीक है, सिर्फ सादी गुणा संख्याओं की करनी है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाना चाह रहे हो तो लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13.6 और 5.13, तो उससे कोई फर्क नहीं है। आपको गुणा करनी है सादी जैसे करते हैं। 3 की गुणा पहले करें, 3 6 18 का 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10 का 1 हासिल, तो ये आपका आ गया 408। फिर 1 की गुणा करेंगे, 1 की गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है 136। फिर 2 जगह छोड़ेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30 का 3 हासिल, 5 3 15 और 3 18 का 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6। तो ये आपका आ गया 8 6 7 9 और 6। ये आपका आंसर आया सादी गुणा के बाद। अब आपसे क्या है, दशमलव को देखना है कि दशमलव किधर आएगा। तो पहले इधर देखो, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक नहीं 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो लास्ट में आपका कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा? 1 + 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो दाईं ओर से 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3, तो आपका दशमलव यहाँ आ जाएगा। 3 अंकों के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन 69.768 बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों बताओ, सबको समझ में आया? हमारा ठीक है, हमारा ठीक था, हमारा ठीक था मैम। हाँ, मैम सभी मेरा बच्चों सही का सही था।
सभी बच्चों का सही था। बच्चों एकदम सभी बच्चे एक साथ मत बोला करो। सभी मैम बच्चे एक साथ माइक पे बोलते हो तो क्लास में वो होती है, इको डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, तो आपका सभी का आंसर सही था, सिर्फ एक दो बच्चों ने ए और सी लगाया था, उनका गलत था, बाकी सबका सही था। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे चलें। सबको गुणा समझ में आई? यस मैम। यस तो मैम। यस मैम। ये तब रहे। तो आगे चलते हैं। नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 6.367 इंटू 1000 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 6.367 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? हो गया मैम। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। मैम हमारा हो गया। हम्म दिख रहा है मुझे अभी 9-10 बच्चों के आए हैं, लेकिन अभी काफी बच्चों के रह गए हैं। सभी बच्चे आंसर दें। मैम डी। बेटा आंसर आपको बोलना नहीं है, सभी बच्चे अपना आंसर खुद से करेंगे कॉपी पे सॉल्व। फिर जब पोल एंड हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि कौन सा आंसर सही है। तब तक सभी बच्चे अपने सॉल्व करेंगे और आंसर पोल में देंगे। और कोई भी आइंदा से आंसर माइक पे नहीं बोलेगा। बच्चों आपसे अब पोल में आंसर लेने का यही वो है कि आप किसी का आंसर देख ना पाओ। जो आपका आंसर हो आप अपना पोल में दे दो। ठीक है, सबके आंसर रिकॉर्ड होते हैं, इससे आप ही की देखा जा रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आप माइक पे मत बोलें। जब कभी यदि वैसे मुझे करवाने होंगे क्वेश्चन, मैं चैट में करवा लेती हूँ। चैट में आप देखो एक दूसरे के मैसेज पढ़ सकते हो ना, पर पोल में आपको एक दूसरे के आंसर नहीं दिख रहे होंगे। इसीलिए आप लोगों से पोल में आंसर लिया जाता है, ताकि एक दूसरे के आंसर आपको पता ना चले। ओके मैम। ओके मैम। हम्म जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। बच्चों 1000 से गुणा करनी है, 1000 से। मैम हो गया मेरा। हम्म मैम। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। हो गया मैम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। पहले ये बताओ कितने बच्चों ने डी लगाया है? किस किस ने डी आंसर लगाया है? मैम मेरा भी डी है। मैम ठीक मेरा है। भी डी है। मेरा डी हाँ, है। एक बच्चे कोई भी। चले आप बताएं, शशिपाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक बार माइक खोल के बताएं क्या कैसे सॉल्व किया आपने। मैम पहले इनकी तो सिंपल गुना की है। सिंपल गुणा करी कैसे? इसी तरह आपने 1000 लिखा होगा,
यस पहले क्या मैम। करते हैं, 0 से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या की तो जीरो क्या जीरो आता है, आएगा। 0। जीरो। फिर एक डिजिट छोड़ते हैं, एक जगह छोड़ते हैं, ये आपको याद है, अगली यस मैम। संख्या पे आने से पहले एक जगह छोड़ते हैं, आपने छोड़ी थी। यस मैम। फिर आगे फिर फिर मैम 2 जगह, फिर 0 0। फिर ठीक है, फिर आगे 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 7 संख्या आ जाएगी। 7 6 3 6। ठीक है, अब आपने जोड़ा होगा तो यस। आपका ये आ रहा होगा 7 इतना। 6 3 6। मैम ठीक है, 3 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा। हाँ 3 संख्या के आगे दशमलव लगेगा, तो कहाँ से 3 संख्या गिनी आपने, मैम साइड से 6 जहाँ पे लिखा है, 6 के आगे पॉइंट लगेगा। 7 के 6 और आगे 3 के लगेगा। बीच में। बेटे हमेशा दशमलव यहाँ से गिनते हैं, ओके 1 मैम। 2 3, तो आपका यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो अंत में भी आप 3 अंकों के बाद दशमलव रखोगे, तो यस 1 मैम। 2 3, तो यहाँ के बाद आपने क्या रख दिया, दशमलव रख दिया, ऐसे ही तो रखते हैं दशमलव। यस मैम। तो बताओ आपका आंसर फिर क्या आएगा, मैम आंसर डी है। आंसर डी ए कैसा मैम है, आएगा ए। कहाँ ये आ रहा है, हाँ डी आपका क्या है, 6.367 है, और ये आपका कितना आ रहा है, 6367.000। यस बताओ, मैम। तो आंसर कौन सा आएगा, डी। आंसर डी कैसे आएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, ए 6367 आएगा। पॉइंट 000। तो पूर्ण संख्या आपकी क्या आई, 6367, 6367 आई, बाद के यस दशमलव मैम। के बाद सब 0 है। मैम ए आएगी। हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। ए। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया था, बताओ अब क्लियर हुआ, यस मैम। मैम अभी भी बताएं, जो पदम पटेल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने अभी भी 6.367 लिखा है, बच्चे बताओ क्लियर हुआ, जब यस मैम। आपने सादी गुणा करी, सादी गुणा मैम करी, हो गया क्लियर। हाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो ये आपका कौन सी संख्या बन जाएगी, 6367, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो क्लियर है जिन, बहुत क्योंकि काफी बच्चों ने डी आंसर लगाया है, तो यदि आपको 6.367 की गुणा 1 से करनी होती, इसकी गुणा 1 से करनी होती, तब आपका इतना आ जाता, 6.367 की गुणा 1 से करते, किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तब आपका इतना आता, पर यहाँ हम 1 से थोड़ी गुणा कर रहे हैं, यहाँ तो हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, आप देखते हैं दशमलव का भाग, एक बार दशमलव का भाग कैसे करते हैं ये भी देखते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन लिखें, हल करना है, 1.6 को 2 से भाग देना है, 1.6 को 2 से भाग देना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें जल्दी से, 1.6 को 2 से भाग देते हैं तो मैम कर कितना लिया। आएगा, मैम कर लिया 8। और दशमलव कहाँ गया, दशमलव का क्या किया, ये तो तुम 16 को 2 से भाग दोगे तब भी 8 आ जाएगा, है ना, 16 को 2 से भाग दोगे बच्चों कितना आएगा, 8। पर यहाँ, 8। हाँ पर यहाँ तो 1.6 को 2 से भाग देना है, तो कितना आएगा, तो अच्छा देखो जीरो ऐसे जीरो हाँ दशमलव सही है। 0.8, मैम 0.8। हाँ सही है मैम। 0.8 बिल्कुल सही है। पर यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो क्या करो, पहले हम दशमलव को भिन्न में बदल लो, 1.6 आपका दशमलव है, यदि दशमलव आपको कंफ्यूज कर रहा हो किसी भी बच्चे को, तो उसे पहले भिन्न में बदल लो, दशमलव हटाओगे हर में 0 ला जाता है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हर में 1 के बाद उतना ही शून्य आ जाते हैं, ऐसे ही तो हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, याद है सभी को दशमलव को भिन्न में बदलना। तो ये आपका 1.6 कितना हो जाएगा, 16/10, है ना, ये आपका 16/10 हो गया। अब 16/10 को किससे भाग देना है, 2 से, तो अब 16/10 को 2 से भाग देना है, 1.6 आपका 16/10 आ गया है, अब इसे 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8/10, कैसे भाग दोगे,
भाग देना आपको बताया था। भाग का क्या होता है, दूसरी जो संख्या हो उसे क्या करो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दो, दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम रख दो। तो एक का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका कितना आ गया, 8/10। तो सबको समझ में आ रहा है। याद है हमने भिन्नों यस का मैम। भाग देना सीखा था, तो क्या करा था, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दो और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कर दो, अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में। तो 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहां से आपको समझ में आ रहा हो, तो आपका कितना आ गया, 8/10। तो 8/10 को दशमलव रूप में लिखते हैं तो क्या आता है आपका, 0.8। 8 को दशमलव रूप में बदलेंगे, दोबारा दशमलव में बदल दो, एक शून्य है तो एक अंक के बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव। तो आपका क्या आ गया, 0.8। तो यदि सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा तो पहले उसे भिन्न में बदलो, फिर उसे भाग दे दो, और फिर भिन्न को फिर दोबारा दशमलव में बदल लो। ठीक है, यस मैम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें जल्दी से। ये कॉपी में लिखो यदि ये तरीका समझ में आ रहा है तो। पहले हमने क्या करा, भिन्न को भिन्न में बदल लिया, दशमलव 1.6 को भिन्न में बदला, 16/10 आ गया। फिर हमने भाग दे दिया। भाग देने के दूसरा तरीका आपको वो समझ में आ रहा हो तो वो लिख लो, 16/10 को भाग देंगे 2 से। तो आपने भाग देना कैसे सीखा है कि 16/10 भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। 16 सेकेंड, ये आपका आ गया 16/10 गुणा 1/2। तो सॉल्व करोगे ये आपका कितना आ जाएगा, 8/10। ठीक है, फिर दोबारा से उसे फिर दशमलव में बदल लो। क्लियर है, सबने लिख लिया। यस मैम, आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, लिख लिया ना सभी लिखिए। बच्चों ने। ठीक है, तो आप नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा, 193.6 को 11 से भाग देना है। 11 से भाग देना है, 193.6 को 11 से भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 11 से भाग दो 193.6। आ गया बच्चों इतनी जल्दी, गुड। 17.6 बिल्कुल सही आया। तो सुमन देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या कर रहे हो, पहले हमने उसे दशमलव को भिन्न में बदल लिया। 193.6 था तो इसे हमने दशमलव को भिन्न में बदला, नीचे 10 आ जाएगा। अब 11 से भाग देना है, तो 11 से भाग देने का तरीका क्या था, 1936/10, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, एक की जगह एक का 11 का व्युत्क्रम, 11 की जगह 11 का व्युत्क्रम। तो अब आपका ये आ गया, इसे भाग दे दो। 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 8 बचेगा 83, 11 सत्ते 77, 6 बचा, 11 छक 66। तो ये आपका कितना आ गया, 176/10। 10 से भाग दोगे, दोबारा दशमलव में बदल दो, ये आपका कितना आ जाएगा, 17.6। एक अंक है, एक अंक के बाद एक ही शून्य है, तो एक अंक के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। यहाँ एक शून्य है तो एक अंक के बाद आपका क्या आ गया, दशमलव। तो ये आपका क्या आ गया, 17.6। सभी बच्चों को बताएं, क्लियर है। यस मैम। दशमलव का भाग देना आया। एक क्वेश्चन करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पोल में दोगे सभी बच्चे, बताओ। अब आपको क्या करना है, 189.6 को भाग देना है 12 से। इसको 12 से भाग दे के बताओ कितना आएगा बच्चों। इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में देना। आने लगे वोट बच्चों।
एक बार चेक जरूर करें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। हाँ। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। हाँ। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है, लेकिन बी सी डी के लिए एक एक वोट किया है बच्चों। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपको भाग देना था 189.6 को 12 से। तो Yes, ma'am. पहले क्या करोगे, दशमलव को भिन्न में बदल दो, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। भाग देना था 12 से, तो 12 की जगह उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा 1/12। 12 से भाग दे दो, 12 से भाग दोगे, 12 एकम 12, 69, 6 बचेगा, 69, 12 पंजे 60, 96, 12 अट्ठे 96 होता है। तो ये आपका कितना आ गया, 158, 158.10। तो 10 है, एक शून्य है, तो एक संख्या के बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 15.8। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सबको समझ में आया। Yes, ma'am. तो आज आपने गुणा और भाग देखी। अब आप सभी लोग अपना होमवर्क देखो। सभी बच्चे अपनी अवंती से जो वर्कबुक मिली है उसे खोलें। वर्कबुक खोलें, पेज नंबर उस पे आ जाएं। पेज नंबर आपका कहाँ तक करा था लास्ट, उसमें पेज नंबर 30 पे आ जाए, 30, 31 पे, 31 पे, 31 पे आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आपकी इस वर्कबुक में भाग और गुणा के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, सिर्फ मैम, दो घटाव के हैं। मैम आपने कहा था 30 और 31। क्या बनेगा, 30 और 31 वर्कशीट में। हाँ 30 और 31 में आपका वर्कबुक में क्या दे रखा है, आपका जोड़ और घटाव दे रखा है, गुणा और भाग नहीं दे रखा है। Yes, ठीक है, मैम। हाँ तो कोई नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट टर्न पे करा मैम दूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे जिसे आवाज नहीं आ रही है वो नेटवर्क का इश्यू होगा, आप अपने घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे आ जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब यदि आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, नो मैम।